हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लास्ट वीक मार्केट्स में बहुत ही अच्छी फॉल रही थी, तो उन फॉल्स को बहुत सारे स्टॉक्स बहुत ही अच्छी तरह से गिरे थे। तो क्या हम उन फॉल्स को कैप्चर कर पाएंगे? गैन की प्राइस एंड टाइम स्ट्रेटेजी को हम वापस समझाने की कोशिश करेंगे यूजिंग अ डिफरेंट टाइम साइकिल। ज्ञान में बहुत सारी टाइम साइकिल्स होती हैं, आपको कैपिटलाइज करना होता है। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि सुबह 9:15 पे स्क्रीन खोला, कोई भी स्टॉक ढूंढा और उस पर कर लिया और आपको बता दिया। इतना आसान नहीं होता है। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क। जैसे एक स्पोर्ट्समैन मेन गेम खेलने से पहले पूरी तैयारी करता है, उसी तरह से एक ट्रेडर को भी ट्रेडिंग, ओपन स्विंग ट्रेडिंग के लिए या डे ट्रेडिंग के लिए आपको पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ता है, तभी आप मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। नाउ मार्केट हैज़ बिकम वेरी वेरी कॉम्पिटेटिव बिकॉज मशीन्स आर कमिंग इन। बाजार गिरते हैं तो भी फास्ट गिरते हैं, बढ़ते हैं तो भी फास्ट बढ़ते हैं, तो मशीन्स का इम्पैक्ट आ रहा है। एंड इफ यू आर नॉट फुली प्रिपेयर्ड, यू आर गोइंग टू लूज योर मनी। एंड विद द इंक्रीज इन एसटीटी ट्रांजेक्शन कॉस्ट और सब कुछ इंक्रीज हो चुका है, तो द मार्जिन ऑफ सेफ्टी हैज रिड्यूस कंसिडरेबली। तो आपको अपनी स्टडीज पे पूरा फोकस करना है, उस पर एकदम तैयारी के साथ जाना है, हेज के साथ जाना है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपको अपने हर ट्रेड में एक पूरा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट लगा के करना है। तो अब हमारा आज का टॉपिक है ऑन द टाइम साइकिल्स। तो 144 डेज टाइम साइकिल्स मैंने आपको पहले भी बताई थी। उसमें एक और मल्टीपल होता है 1728, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। इसके ऊपर हमने पहले भी बहुत बार डिस्कशन किया था। तो 144 अगर मैं लूँ, 144, और इसकी साइकिल को मैं बढ़ाता चलूँ आगे, तो 288, और ये हमारे नंबर्स आ जाते हैं। 1728 एक और इम्पॉर्टेंट नंबर इसलिए है, एक मिनट, इसको नए पेज पे करते हैं। 144 लिख लीजिए आप इधर, इक्वल टू दिस प्लस 144, तो 288 और ये आ जाएंगे हमारे पास नंबर्स। इसमें 1728 आ जाता है। और ये 1728 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप 12 इंटू 12 भी करेंगे तो भी 17, तो एक क्यूब नंबर भी होता है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट नंबर्स। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल से हम कैलेंडर डेज पे फोकस करते हैं। ट्रेडिंग डेज में सैटरडे संडे के बाद प्लस माइनस 1 डे का इम्पैक्ट आ जाता है, पर अगर हम जो नो कैलेंडर डेज से करते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी अच्छी रहती है और गलतियों का भी गलतियाँ कम होती है। तो अगर मैं बैक में जाऊँ अराउंड 8 जन 2020, यहाँ पे देखिए स्टॉक ने एक बॉटम बनाया था अराउंड 192। उसके बाद ये बहुत ही अच्छी रैली दी थी 250 तक, 245, हाँ यहाँ पे देखिए 246 तक। सो ऑलमोस्ट 20% का रैली हुआ था, एक स्विंग बॉटम कहलाएगा। अगर इस वैल्यू पे अगर हम क्या ऐड करेंगे 1728, तो 8 जनवरी 2020 में अगर मैं 1728 ऐड करता हूँ, तो आप पहले लिख लीजिए 08012020, और उस पर आप क्या ऐड करेंगे प्लस 1728, तो आपका डेट आई 1 अक्टूबर 2024। 1 अक्टूबर 2024 को स्टॉक में कुछ हुआ, फर्स्ट यहाँ पे आया, तो इस दिन यू नो स्टॉक एक अच्छी फॉल में आया था। तो जैसा कि आपको बताया, इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आपको कैप्चर करनी है तो आप कैसे करेंगे, 50 मिनट्स के चार्ट में जाइए। 1 अक्टूबर को जाएंगे अब हम 2024 0101 आ गया। 15 मिनट्स का हाई एंड लो मैं नोट कर लूंगा। तो उसके लिए बेसिकली हम अपना इंडिकेटर यूज करते हैं। मतलब आपको हाई एंड लो नोट करना मैनुअली भी कर सकते हैं, प्लस हम अपना इंडिकेटर जो यूज करते हैं गैन, गैन का हमारा गैन इंट्राडे ट्रेडिंग लेवल्स, इंट्राडे गैन ट्रेडिंग लेवल्स पे हम क्लिक कर देंगे। हाँ, इस पे हम 15 मिनट्स का हाई एंड लो डाल देंगे। चार्ट व्यू 1 अक्टूबर को चलना है हमें, जो लगभग 30 सितंबर, ये रहा फर्स्ट डोजी बनाई थी, नहीं थर्ड है, सॉरी, वेर इज फर्स्ट, हाँ ये रहा, राइट। तो इसका हाई कितना था 339, 340 कितने थे, और लो है 336, राउंड ऑफ कर दीजिए, 340 दैट इज 336। तो ये हो गया आपका। और अब आपको ट्रेड कहाँ मिलेगा, 1 अक्टूबर यहाँ पे हमें मिला। हमें 335 के नीचे शॉर्ट जाना है, 340 का स्टॉप लॉस है। 334, 331, 330, तो लगभग इसने यहाँ तक अपने इंट्राडे में टारगेट्स कर दिए। तो ये ट्रेड तो ओवर हो गया इंट्राडे का। पोजिशनल ट्रेड करना है तो पोजिशनल ट्रेड के लिए भी सिंपल है कि आप इस दिन का हाई एंड लो डाल दीजिए 340 एंड 328, इसको हम डाल देंगे, तो हमारे पास
पोजीशन लेवल्स पे आ जाएंगे। हाँ, तो अब आपका शॉर्ट ट्रेड आएगा 327 के नीचे। यहाँ पे हमें शॉर्ट ट्रेड मिला ओपनिंग में, और आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टारगेट्स आ गए। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका है कि हम गैन के प्राइस लेवल्स भी निकाल सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल जो मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, गैन मंथली ट्रेंड चेन लेवल। तो ये हमारा कितना है, 322। तो अगले दिन ये 322 के नीचे क्लोज हुआ, तो ये भी आपको एक बहुत बड़ा इंडिकेशन था। पिछले दिन का हाई भी कटा, सॉरी लो के नीचे भी है, और 322 पे आपका ब्रेक हुआ। तो यहाँ पे आपको और शॉर्ट्स को आप ऐड कर सकते थे, और उसके बाद अगले दिन तो आपको बहुत ही अच्छा फॉल मिल गया। अब आप यहाँ पे देखिए, ऐसा नहीं है कि ये फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी, जैसे यहाँ पे भी इसने शॉर्ट ट्रेड दिया था बराबर, अगले दिन विप्सा हुआ, आपने इस कैंडल का हाई रखा था, स्टॉप लॉस हुआ, एंड देन यू हैव टू रिवर्स योर ट्रेड। फिर क्या हुआ, फिर ये नीचे आया नीचे आया नीचे आया, यहाँ पे फिर क्लोज हुआ अगले दिन, तो दो बार आपका स्टॉप लॉस हिट करा के आपको ट्रेड रिवर्स किया। पर जब टाइम साइकिल्स ऐड हो जाती हैं, जैसे इसमें ऐड हुई हमारी, उसके बाद आपको एक बहुत ही अच्छा फॉल दिखता है। तो अब इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ये सब हमारा स्कैनर निकालते हैं। जैसे बजाज ऑटो भी आया था 1 अक्टूबर को, देखते हैं बजाज ऑटो में क्या हुआ। इसमें बहुत ही अच्छा टॉपिंग आउट पैटर्न बना था, इधर 1 अक्टूबर ये रहा। पर अगले दिन आपको, अगर आपने 50 मिनट्स के हिसाब से लिया तो ठीक है, और इसमें अगर मैं एनुअल मंथली ट्रेंड चेन लेवल लगा रहा हूँ तो बहुत दूर है, आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। गैन का अगर मैं एनुअल टीसी लगाऊंगा तो भी अ, बहुत दूर है, नहीं, इसको अपडेट करना पड़ेगा। हाँ, तो ये आपका इधर आ रहा था, तो इसके हिसाब से भी ट्रेड नहीं मिला। और फिर गैन का ये आया, ये देखिए 1 अक्टूबर को ये रेड लाइन के नीचे क्लोज हुआ था, फिर आपको एक अच्छी फॉल मिल गई। पर अगर आप 50 मतलब डेली हाई एंड लो के हिसाब से देख रहे हैं तो आपको ट्रेड नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि ये गैप डाउन खुला तो हम नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स आए थे, बीईएल, एमएनएम फाइनेंस तो हमने देख ही लिया। इन स्टॉक्स को आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। अब आप यहाँ से देखिए 7 अक्टूबर, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचडीएफसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7th 5th 6 मंडे आ रहा है। मंडे को आपका जुपिटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्ट्रो साइकिल भी आ रही है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एसआरटी फाइनेंस, टाटा स्टील, वेदांत, तो इन स्टॉक्स पे आप नजर रख सकते हैं विद द सेम स्ट्रेटेजी विच आई टोल्ड यू। अगर आपके पास गैन का मंथली ट्रेंड लेवल का भी मैंने बता रखा है, फर्स्ट टू 9 डेज का ओपन हाई लो क्लोज डिवाइड बाय 4 करोगे तो मंथली ट्रेंड लेवल आ जाएगा, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। और बाकी फिर डेली के हाई एंड लो के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इन स्टॉक्स पे आप जरूर नजर रखिए फॉर द कमिंग वीक। इसको मैं ब्लॉग पोस्ट पे भी डाल दूंगा, तो आप नोट करेंगे, वरना वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। तो या दैट्स अबाउट इट इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे डिसिप्लिन्ड।